क्या आप भी म्यूचुअल फंड के रास्ते विदेशी बाजारों में निवेश करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये खबर आपके लिए है। शेयर बाजार नियामक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी कि AMFI से ऐसे म्यूचुअल फंड्स में नया निवेश लेने से मना किया है जिनका निवेश विदेशों में लिस्ट ETF में जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हैं जिसका निवेश विदेशी ETF में होता है, तो हो सकता है कि अब आप नया निवेश नहीं कर पाएंगे। आसान शब्दों में बताएं तो अगर आप भारत में रहते हुए विदेशी बाजारों की तेजी का फायदा उठाने की सोच रहे थे, तो अब म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल म्यूचुअल फंड्स दो तरह से विदेशी बाजार में निवेश करते हैं। पहला तरीका सीधे स्टॉक्स खरीदते हैं, दूसरा ऐसे ETF की यूनिट खरीदते हैं जो बाजार में निवेश करते हैं। सीधे स्टॉक्स खरीदने वाले म्यूचुअल फंड्स की लिमिट $7 अरब तय है, जबकि ETF में निवेश की लिमिट $1 अरब है। म्यूचुअल फंड अपनी इस लिमिट के करीब पहुंच चुके हैं, जिस वजह से सेबी ने ये निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पहले भी सेबी ने इस प्रकार की रोक लगाई थी। सेबी ने सीधा स्टॉक में पैसा लगाने वाले म्यूचुअल फंड को भी नया निवेश लेने से रोक दिया था। ये जनवरी 2022 की बात है। हालांकि इसके बाद 2023 में कुछ म्यूचुअल फंड्स को राहत दी गई थी जिनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM विदेशी बाजार में करेक्शन के कारण गिर गई थी। फिलहाल ETF के इतर ज्यादातर विदेशी फंड्स अभी नया निवेश ले रहे हैं। हालांकि तय लिमिट को देखते हुए उन्हें किसी भी समय अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कितनी स्कीम्स हैं जो विदेशी ETF में निवेश करती है। ताजा डेटा के अनुसार अभी देश में करीब 70 स्कीम ऐसी है जो विदेश में निवेश करती है। 4,533 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 FOF देश की सबसे बड़ी स्कीम है। इस स्कीम में फिलहाल सिप चालू है, लेकिन लमसम या एक बार में बड़ा निवेश पर रोक लगी हुई है। इससे पहले 26 फरवरी को निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स ने 4 स्कीमों में निवेश लेने पर रोक लगा दी थी। ये 4 स्कीमें निपॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटी, निपॉन इंडिया जापान इक्विटी, निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी और निपॉन इंडिया ETF हैंग सेंग है। ये तो रही विदेशी ETF की बात, लेकिन हाल ही में सेबी देसी स्मॉल और मीडियम कैप म्यूचुअल फंड पर भी लगाम कसती दिख रही है। 50% तक का रिटर्न देने वाली स्मॉल और मिड कैप फंड्स में जितनी तेजी से निवेश आया है, उससे नियामक और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां डरी हुई है। सेबी इन फंड्स पर सख्ती कर रहा है। इस बीच स्मॉल कैप और मिड कैप फंडों में एक मुश्त निवेश को रोकने का फैसला किया है। ICICI ने एक नोटिस में कहा कि फंड हाउस एक मुश्त मोड के माध्यम से कोई भी नया सब्सक्रिप्शन स्वीकार नहीं करेगा या अपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड दोनों में स्विच नहीं करेगा। इसके अलावा SBI म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड ने भी स्मॉल कैप फंड्स में एक मुश्त निवेश पर प्रतिबंध लगाया था।